जी रहे। डॉक्टर, बेटा ये सपना बहुत बड़ा है, हमारे जैसे गरीब लोग ये नहीं कर सकते। बाबा, आप ही तो कहते थे मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं ये सपना जरूर पूरा करूंगा। ठीक है बेटा, अगर तुझे पढ़ना है तो मैं दिन रात खेत में काम करूंगा, तू बस दिल से मेहनत करना। बाबा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो। अगली सुबह शिवा किताबों की पुरानी थैली लेकर स्कूल की ओर जा रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। हे भगवान, मेरे बेटे को ऐसी ताकत देना कि वह पढ़ लिख कर दुनिया में नाम कमाए और अपने बाबा का सिर ऊंचा करे। गांव के आसपास के लड़के उसकी गरीबी पर हंसते हैं। अरे ये वही है ना जो खेतों में मिट्टी खोदता है। हाँ, सुना है डॉक्टर बनना चाहता है ये। शिवा बिना कुछ कहे वहां से आगे जाता है। सुबह का समय। बेटा, मैं खेत पर जा रहा हूं, तू अपना ख्याल रखना। ठीक है पिताजी। शिवा भी अब अपनी पढ़ाई के लिए एक ईंट ढोने वाले ठेकेदार के यहाँ काम करने लगता है। वो अपने हाथों से बाल्टी में पानी भरता है। अरे लड़के, तू तो पढ़ाई भी करता है ना, फिर यहाँ क्यों काम कर रहा है? पढ़ाई मुफ्त नहीं होती साहब, पैसा और मेहनत लगती है। बेटा, भगवान तुझे बहुत आगे ले जाए, तू तो असली नायक है। रात का समय। रघुनाथ जलती आंखों से बेटे को देखता है, जो लालटेन की मध्यम रोशनी में किताबें पढ़ रहा था। शिवा, अब तो सो जा, तू सुबह से मजदूरी कर रहा है और अब पढ़ाई। शरीर है बेटा, थक जाएगा। बाबा, और कुछ साल की मेहनत है, फिर डॉक्टर की परीक्षा है, मैं पास होकर दिखाऊंगा। तेरे हौसले को सलाम है मेरे लाल। कुछ सालों बाद परीक्षा का दिन। शिवा परीक्षा देने जाने के लिए तैयार था। बेटा, तुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं? कुछ और नहीं, आपकी दुआ चाहिए बाबा। रघुनाथ शिवा के माथे पर हाथ रख उसे आशीर्वाद देता है। इसके बाद शिवा बस पकड़ने चला जाता है। शिवा शहर जाकर परीक्षा देता है और ट्रेनिंग करता है। कुछ महीनों बाद झोपड़ी के बाहर डाकिया आता है। डाकिया एक लिफाफा लाता है। शिवा दौड़कर लेता है। रघुनाथ सांस रोककर उसे पढ़ते देखता है। बाबा, मैं डॉक्टर की परीक्षा में पास हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मेरी मेहनत, मेरी आस्था और मेरे बेटे की लगन रंग लाई। दोनों पिता पुत्र गले मिलते हैं। सुबह का समय। झोपड़ी के बाहर शिवा डॉक्टर की डिग्री हाथ में लिए बैठा था। पिता रघुनाथ चारपाई पर बैठे थे। शिवा सामने खामोश बैठा सोच में डूबा हुआ था। क्या हुआ बेटा, अब तो डॉक्टर बन गया है, फिर ये चुप्पी क्यों? बाबा,